संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है, ऊंची सर्वोच्च है ये, इससे ऊंचा बस प्राप्ति है। कथनी में इससे बाहर कुछ नहीं है। सारे लोकों का फैसला कर दिया है। जिसको बैकुंठ कहते हैं ना, उससे उच्चे की बात ले आए। मां सुनने की, ये तीनों देवता सुनने में हैं, ये तो मां सुनने में चले गए साहिब, तो वहां तक भी कच्चा है। कौन कैसे खुलासा करेंगे साहिब अपनी श्री वाणी में। अब हूं नहीं गुरु का बच्चा, अब हूं कच्चा रे कच्चा। कब तक, कहां तक कच्चा है, फैसला होने जा रहा है। गुप्त होए सो प्रगट होवे गोकुल मथुरा काशी। गुरु गोरखनाथ में शक्ति थी, यहां से गुप्त हो जाएगा, काशीपुरी प्रकट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से गुप्त हो जाएगा, मथुरा में प्रकट हो जाएगा। इतनी शक्ति आ जाए तो भी कच्चा रे कच्चा। क्या ये करामात है, माया है माया। सारी करामातें संसार की माया भी होती हैं, मालिक नहीं मिलता इनसे। मालिक का घर अलग है, वेद इसी में बताएंगे। आगे समझा रहे हैं साहिब। पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे होए सूर्य लोक का वासी। प्राणायाम करते करते चढ़ा गए पवन को 10वें द्वार पे, चढ़ते चढ़ते 7वें चक्कर पर चला गया, शून्य समाधि में चला गया। सिद्ध सीधियां मिल गई उसको। अब हूं नहीं गुरु का बच्चा। अमर लोक के गुरु का शिष्य नहीं बना अभी तक ये। मन और माया का शिष्य है ये। जो भी साधना करने वाले साधक आए पूर्व में, वो इसी लाइन में आए थे और फैसला देने जा रहे हैं साहिब। कहां तक गए वो। अमर लोक के गुरु के बच्चे नहीं बने, उनके शिष्य नहीं बने वो। अब हूं नहीं गुरु का बच्चा, अमर लोक के गुरु का शिष्य नहीं बना अब तक वो। मन माया का शिष्य है वो, करामातों का शिष्य है वो। कर स्नान
सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बबूत चढ़ावे, बबूत को सारे शरीर में लपेट लिया, चढ़ा दी बबूत। ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ा के, और वहीं पे वो लगातार चढ़ाने लग गया, ऐसे लगातार करता चला गया। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले सो होवेगा। जल पे आसन, जमीन की तरह बैठ गया वो जल के ऊपर। इतनी भी शक्ति आ जाए, और जो बोले सो हो जाए। कैसे? निरपुत्र स्त्री को पुत्र प्राप्ति की शक्ति देगा, पुत्र पैदा हो जाएगा, धन उसके पास बांट देगा। कंगाल को अरबपति बना देगा वो। रंग से राजा बना देगा वो। क्या है वो सारी शक्तियां हैं, मालिक को नहीं मिलवा सकता। ये माया है, पद माया है। सारा संसार बारी आंखों से जो दिख रहा है, ये मायावी है, ये माया है, ये नाशवान है, ये सत्य नहीं है। साहिब यही तो कह रहे हैं, मन और माया के दायरे में है वो व्यक्ति, गुरु का बच्चा अभी तक नहीं बना। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी ज्योति स्वरूप लखावेगा, कोई कहता है मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा तक ले जाऊंगा, ये भी एक पड़ाव तक है, ये आखिरी नहीं है, इससे आखिरी बहुत कुछ बचता है। वेद विविध के मार्ग छाने, तन लक्कड़ करी डालेगा, शरीर को सुखा लेगा, व्रत रख रख के कांटा बना लेगा, और सारे वेद शास्त्र ग्रंथों का खुलासा भी कर देगा, पाठ भी कर देगा, तब भी गुरु का बच्चा नहीं बना अभी तक। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, योगी होएगे योग कमावे, रोम रोम करी छानेगा। प्राण योग मार्ग में चढ़ के ऊपर पूरी बॉडी का संक्षिप्त खुलासा कर लेगा, और वेद शास्त्रों का खुलासा भी कर देगा। ये सारी शक्तियां भी आ जाएंगी। कह रहे हैं 3 लोक में कछु ना छाड़े, पूरा योग कमावेगा, तीनों देवों के पुरी में जाएगा, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तीनों लोकों में जाने की शक्ति रखता है वो। हमने सुना सनातन में नारद जी महाराज तीनों देवों के पास जाते थे, फिर तीनों देवों की गति क्या है वो सुन लो। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में लिखा है, पढ़ लेना, याद कर लो, लिख लो। अध्याय 14 श्लोक 5, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों देव, सुन लो, अगर वहीं बैठे हैं तो हाल क्या होगा वो ध्यान कर लेना अपना। वो प्रकृति देवी से उत्पन्न तीनों देव अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं, इस आत्मा को बंधवाते हैं, तीनों छुड़वाते नहीं है। जो तीनों देवों की भक्ति करता है, समझो आत्मा बंधन में रहेगी, कभी छूट नहीं पाएगी वो। श्री गीता में कही ये बात। तो फिर साहिब ही बात कर रहे हैं, 1 शून्य की कौन कहावे, 7 शून्य ले जावेगा, और महाशून्य पर आसन मारे, सोम का घर पावेगा। ये आ गया है। 14 लोग तो हमारे तन में हैं, 7 बाहर हैं, 21 ब्रह्मांड तक काल पुरुष का राज है। 14 क्या है? 7 पाताल हैं, 7 कमल हैं, बॉडी में है सारे हैं। अतल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। हमारे मूल द्वार से नीचे सारे पाताल हैं। मूल द्वार से लेकर के चक्कर नंबर 1 सिद्ध लोक है ये, चक्कर नंबर 2 ब्रह्मा जी का लोक है, चक्कर नंबर 3 विष्णु जी का लोक है। विष्णु जी पालन पोषण करते हैं। नाभि में हम माता के गर्भ में गए थे, जब जोड़े नाभि से थे, नाभि में सारा रस के रूप में बच्चा का पालन पोषण हुआ है। हृदय चक्कर, चक्कर नंबर 4 शिवलोक है ये। नंबर 5 कंठ में ये प्रकृति देवी का लोक है।
चक्र नंबर 6 आत्मलोक, ये आत्मा का वास है मस्तक में, आत्मलोक है, इसका नाम ही आत्मलोक है। चक्र नंबर 7 वह है शून्य चक्कर, सहस्त्र सार चक्कर, 14 तो हमारे भीतर बैठे हैं और 7 बाहर हैं। और महाशून्य तक काल पुरुष का राज्य है। कह दिया कि 7वां भी चला गया तो समझो महाशून्य में गया। क्या है यहां पर? महास्वर्ग है ये, स्वर्ग नहीं है, महास्वर्ग है यहां पर। स्वर्ग तीनों लोकों में है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों देवों की स्वर्ग की प्राप्ति समझो। कुछ समय के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि तीनों देव भी उम्र के बाद नीचे आ जाते हैं। फिर ये तो 7 शून्य के ऊपर बैठा है काल पुरुष, महाशून्य में बैठा ये, और महाशून्य तक इसी का राज है, आत्माओं को रोकता है ये। अब फैसला होने जा रहा है, योग भोग से न्यारा होवे, निअक्षर को भावेगा। सर अक्षर निअक्षर, सर मैंने माया। कौन है माया? ये शरीर, ये नाशवान है, ये सर है। अक्षर जीवात्मा के नाम अक्षर का शब्द प्रयोग किया गया है। श्री गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में ये श्रीवाणी ये व्याख्या होती है। हे अर्जुन, सर अक्षर और निअक्षर। सर तो नाशवान है, अक्षर में जीवात्मा है, और हे अर्जुन मैं जीवात्मा से श्रेष्ठ हूं। लोक में और वेद में मैं मशहूर हूं। इससे पार है वो निअक्षर। सर अक्षर से पार निअक्षर है। सत्यलोक का मार्ग वहां से शुरू हो जाता है। वहां से क्या हो गया? अब भया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का, ये बन गया गुरु का शिष्य। यहां पर आ गया वो, इनको सबको छोड़ाया, करामातों को, माया को त्याग दिए, योग सारे, भोग सारे, और निअक्षर के पास आ गया। अब नहीं अक्षर, जहां ये अक्षर नहीं चलते वह निअक्षर है। कहीं कबीर ठहर पद अपने, हे साधक अब ठहर जा, अपने पद पर दृढ़ हो जा। अब यहां पे जहां साईं बता रहे हैं, ठहर पद अपने, जो 3 काल नहीं नासत, तीनों कालों में इसका नाश नहीं होता। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों में इसका नाश नहीं होता। जहां साहिब ने जाकर बिठा दिया, ठहर पद अपने, यहां इस पद पे ठहर जा। और क्या बताएंगे अब? नाम रूपये से जोड़ा बहुत है, मशहूर भी हो गया योगी के नाम से, सारे संसार में मशहूर, और मान सम्मान भी मिल गया, माया भी आ गई। अब कह रहे हैं इनको छोड़ता चला जा, छोड़ता रहो, छोटा बन जा। अब बया गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का, अब बनया गुरु का बच्चा। कर लो फैसले। वाणी तो सच्ची है, ज्ञान भी सच्चा है, ध्यान भी सच्चा है, और साहिब की दया से हमें पता है। कोई सोच ले, कल्पना करके आज ही इसी समय अमरलोक के ज्ञान में दाखिला करवा देंगे गुरुजी, संभव नहीं है ऐसे। नहीं। क्यों नहीं है? बोलो। नर्सरी स्कूल में दाखिला होता बच्चे का, ऐबे कैबे कब तैबे, तब पढ़ता पढ़ता दूसरी तीसरी 5वीं क्लास पास करता हुआ आगे जाता है। गुरु भी दाखिला देता है, इस शरीर के अंदर देगा, लेकिन दाखिला देते ही एक विशेष गारंटी देगा गुरु कि मनुष्य तन मिलेगा तुझे भाई। अमरलोक नहीं गई आत्मा, तो तन मनुष्य का मिलेगा। क्यों? आत्मा में बीज डलता है वो। आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, फिर आत्मा का ही तो न्याय होगा। भक्ति अन्य तन में होती नहीं, तन मिलेगा मनुष्य का। अगर जिज्ञासु भगत है, तरक्की करना चाहता आगे, फिर आगे गुरु देता रहेगा धीरे धीरे, पड़ाव सर
आगे चढ़ा देगा उसको, अमरलोक की पैड़ी पे चढ़ा देगा। बिल्कुल बहुतों को दे रखा है अमरलोक का ज्ञान, संशय नहीं है इसमें। कुछ सुर्खियां चल रही हैं अभी, जो चल रही है उनको पता है इस भजन का सारा वृत्तांत, सार समझ गए वो है क्या, सारा का सारा बता दिया साहिब ने, कुछ भी छुपाया नहीं है। हमने समझना बस इसको, क्या रे नाम बहुत कमाया हमने, बहुत भगत जी कलवाए, आओ जी सेठ जी, आओ जी फलाने जी, आओ जी साहब जी, आओ जी ऑफिसर साहब, नाम कमाया और धन भी कमाया, अब मुख मोड़ेंगे इनसे नहीं भाई। ये तो पद मान बढ़ाई अहंकार के थे, छोड़ता छोड़ता चला गया, फिर आम बन गया। कैसे? जैसे बहन मीराबाई बन गई दासी, रानी नहीं रही, महल को छोड़ दिया, महंगे कपड़े महंगे जेवर निकाल के उतारे घर पे, हे राणा अब मैं चली, तेरी संपत्ति, तेरी सारी लाज इज्जत मान शोहरत, ये वस्त्र थे रानी के, ये जेवर थे, ये महल था, ये त्याग दिया मैंने, अब मैं साधारण इंसान हूं। अमरलोक चली गई थी वो। कुछ कहते हैं लोग जी श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी, शुरू में थी वो, बाद में गुरु रविदास जी महाराज की शिष्य बनी थी वो, जो संत मत में थे। और संघर्ष घर में तब हुआ था जब रविदास जी महाराज की शिष्य बनेगी, तब, उसे पहले संघर्ष नहीं था कहीं भी, क्योंकि सनातन में संघर्ष नहीं हुआ करता, सारा परिवार सपोर्ट करता है। सेठों के साहूकारों के फैक्ट्रियों में मंदिर होते हैं, फिर राजा के मंदिर नहीं था, मंदिर था महल के अंदर, पूजा करती थी वो। जब रविदास जी महाराज की शरण में गई तब विरोध हो गया घर में। फिर क्यों आए रविदास जी महाराज उसके जीवन में? जब आए हैं फिर क्यों आए? ऊंची भक्ति का लेवल चाहिए था, अमरलोक का रास्ता चाहिए था, इसीलिए वो संत मत में मशहूर है। वो तो बात कोई 5वीं क्लास में फर्स्ट आ गया पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो तो बीए भी करके गया, एमए भी करके गा लिया, 5वीं तक की बातें गा रही दुनिया। अरे आगे कौन पढ़ेगा उसकी धर्म, उसको कहानी को? यही समझ बनी आती है लोगों को। तो संत मत पूरा है, अमरलोक का ज्ञान है, निःशुल्क है, कोई पैसा लगता नहीं भाई, तन मनुष्य का आज मिला है, तो मौका तो अब है।